हेलो 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 ग्रेटिट्यूडर्स। मैं हूं आपका दोस्त शाहरुख और आज स्वागत करता हूं आपका नौवा चरण ऑफ प्रैक्टिसेस के नाइन्थ वीडियो में, लाइन लेसन वाले वीडियो में, जहां पे आज हम लोग सीखने वाले हैं लेसन नंबर 9 अबाउट हो प्रैक्टिसनर। राइट। सो दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज ये चल रहा है। होपफुली आप लोगों ने सारा सीरीज देखा होगा। अगर आप डे 1 की सीरीज को मिस कर चुके हैं तो उसके सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। आप जाके फटाफट से उन सारे सीरीज को देखिए और होपोनोपोनो को अपने जीवन में उतारें और इसका आनंद और इसका भरपूर एडवांटेज, इसका भरपूर फायदा अपने जीवन में आप ले सकते हैं। भरपूर ब्लेसिंग्स आप पा सकते हैं अगर आप इस प्रैक्टिसेस को अपने जीवन में कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, मैंने पाया है, मैं अपने अनुभवों से कह रहा हूँ, मैं किताबी बातें नहीं कह रहा हूँ, मैंने पाया है खुद। और लास्ट 2 to 3 ईयर से हम इस प्रैक्टिसेस को कर रहे हैं और अब भी इसको जारी रखा है, आगे भी बता रहे हैं लोगों को। मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से मेरे लाइफ में मिराकल्स हुए हैं, आपके लाइफ में मिराकल्स हो। तो मिराकल पॉसिबल है अगर आप लोग इस मिराकुलस प्रेयर को डेली प्रैक्टिस करते हैं, इसके अलग अलग प्रैक्टिसेस के तरीके से। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज है 9वां दिन, यानी डे 9, जहां पर आज हम लोग सीखेंगे लेसन लाइन को, जहां पर ही हम लोग जानेंगे कि हो के 4 फ्रेजेस, यानी आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। इसके बियॉन्ड भी कौन से प्रैक्टिसेस होते हैं जो एक होपोनोपोनो प्रैक्टिशनर अपने जीवन में फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने जीवन के हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, करियर, मनी में एक अलाइनमेंट, एक बैलेंस पाते हैं और उनका जीवन एक स्मूथ तरह से जीवन गुजरता है। तो आप भी अगर ऐसा जीवन जीना चाहते हैं तो इन सारे प्रैक्टिसेस को अच्छे से देखें, समझें और इस पे अमल करें। तो चलिए जान लेते हैं 9th नंबर लेसन क्या कहता है। नंबर 9 लेसन कहता है, परफॉर्म एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड डू यूनिवर्सल उपाय। यस, इसका मतलब क्या है, चलिए जानते हैं। परफॉर्मिंग एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड यूनिवर्सल सर्विसेज इज वन ऑफ द मोस्ट powerful and you can say most important Ho'oponopono tool। जब आप काइंडनेस की प्रैक्टिस करते हैं तब आपके अंदर और ज्यादा कंपैशनेट और अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होता है। जब आप अपने समय को, अपनी एनर्जी को किसी को हेल्प करने के लिए, किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए, किसी के लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करने के लिए, किसी नीडी को सपोर्ट करने के लिए यूज करते हैं अपने एनर्जी को, अपने टाइम को, तो बताया जाता है कि ये सारी चीजें आप अपने लाइफ को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स बनकर आपके जीवन में लौट कर आनी है। सो इट इज अ ग्रेट वे, अगर आप चाहते हैं अपना ग्रेटिट्यूड को शो करना, अपना अप्रिसिएशन शो शो करना उन सारे लोगों को, उन सारे चीजों को, उन सारे सर्विसेज को जो आपके चारों ओर मौजूद है, जिनकी वजह से आपका जीवन चल रहा है। तो it is a great way to show your gratitude and appreciation to those around you as well as yourself। यानी जब आप काइंडनेस परफॉर्म करते हैं ना, किसी जानवर के प्रति, किसी बिन बोले इंसान के प्रति, किसी बुरे इंसान के प्रति, किसी कमजोर इंसान के प्रति, किसी नीडी इंसान के प्रति, पक्षी, जानवर और भी बहुत सारी चीजों के प्रति जब आप काइंडनेस अपना परफॉर्म करते हैं, उनके प्रति दया का भाव रखते हैं, तो वही दया आपको मिलता है यूनिवर्स की तरफ से। बताया जाता है कि हम जो बोते हैं वही हम काटते हैं दोस्तों, है ना। ये गीता जी में लिखा हुआ है, ये कुरान में लिखा हुआ है, ये सारे धर्म ग्रंथों में आपको मिलेगा कि डू गुड एंड गुड विल कम टू यू इन अनएक्सपेक्टेड वे, है ना। जैसा करनी है वैसा भरनी। अगर तुम एक नेकी भी करोगे फिर भी तुम उसका बदला पाओगे, और एक गुनाह भी करोगे तो उसका ही बदला तुम पाओगे। तो ये मैंने आपको बताया, गीता, कुरान, बाइबल से कुछ सारे ऐसे कोट्स जो हमें हमें इंसिस्ट कर रहा है, हमें बार बार पैगाम दे रहा है, हमें बार बार मैसेज दे रहा है कि दोस्तों अपने काइंडनेस के एक्ट को भूल मत जाएं। आपका ऊपर कुछ यूनिवर्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, उन यूनिवर्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल ना जाए। आज हमारे पास समय ही कहाँ कि हम अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ें, क्या उसमें दिया गया है संदेश उन्हें जाने।
आज हम बहुत बिजी हो चुके हैं। आज लाइफ इतना फास्ट हो चुका है कि हमारे पास 10 मिनट नहीं रहता है कि हम कुछ समय निकाल कर अपने धर्म उपदेश को सीखें, जानें और उस पर अमल करें। लेकिन दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप बहुत भाग्यवान हैं। यू आर वेरी लकी कि आप तक ये मैसेज पहुंचा। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि अपने आपके लाइफ में जितने भी चैलेंजेस चल रहे हैं, क्यों नहीं रहे हैं, वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें, होपोनोपोनो को प्रैक्टिस करें, और बियॉन्ड ऑफ होपोनोपोनो यानी फोर फ्रेजेस अपने जीवन में काइंडनेस को लाइए, अपने जीवन में यूनिवर्सल सर्विसेज को प्रोवाइड कीजिए। जहां जब पॉसिबल हो वैसा आप कीजिए। किसी झील के किनारे बैठे हैं तो मछलियों को चारा डाल दीजिए, दाना डाल दीजिए। किसी चाय की दुकान में बैठे हुए हैं तो कुछ लोगों को चाय पिला दीजिए। किसी रास्ते से गुजर रहे हैं, गरीब दुखी दिखे और आपसे कुछ मांगे तो कुछ आपसे जो बन पड़े दे दीजिए। कभी किसी आश्रम के बगल से गुजर रहे हैं तो कुछ डोनेशन, कुछ चैरिटी वगैरह कर दीजिए। ये सारा चीजें आपके जीवन में, आप उनके जीवन में वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं, आप इनडायरेक्टली उनके ब्लेसिंग्स को अपने लाइफ में इवोक करके अपने लाइफ को ब्लिसफुल बना रहे हैं, अपने लाइफ को ब्लेस्ड बना रहे हैं। राइट? तो हो पुनो का 9वां चरण ये कहता है आप सबसे कि अपने जीवन में काइंडनेस के एक्ट को कंटिन्यू रखिए, यूनिवर्सल सर्विसेज देते रहिए, और आप देखिएगा, यू विल बी सरप्राइज एट हाउ मच इट कैन बेनिफिट योर ओन लाइफ एज वेल। तो मिलते हैं कल के वीडियो में 10th नंबर लेसन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, और यस, कमेंट में जरूर बताएं कि आज आपने कौन सा यूनिवर्सल उपाय किया है, आज आपने कौन सा ऐसा काम किया है जिसे हम लोग यूनिवर्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, ताकि दूसरों को भी इंस्पिरेशन मिले। राइट? कमेंट में जरूर शेयर करें। थैंक यू, लव यू, गॉड ब्लेस यू, अलोहा।